नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। किसान भाइयों, देश के अधिकतर हिस्सों में जो रबी की फसलें हैं उसकी कटाई शुरू हो चुकी है और कहीं कुछ स्थानों पर शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आने वाले 2 से 3 महीने खेत बिल्कुल खाली पड़े रहेंगे। तो किसान भाई, 2 से 3 महीने खेत को खाली रखने के बजाय उसमें हम हरी सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ और उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भाव बहुत शानदार होता है। अप्रैल के महीने में कुछ हरी सब्जियां लगा करके हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हरी सब्जियों की जो डिमांड होती है गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। अगर सही ढंग से और उन्नत विधि से अगर खेती की जाए तो काफ़ी अच्छी कमाई की जा सकती है। अधिकांश किसान भाई जो हैं मौसम के अनुसार सब्जी की खेती का सही चुनाव नहीं कर पाते। इसलिए किसान भाइयों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में हम कौन सी सब्जियां लगाएं जिससे कि हमें उत्पादन तो अच्छा मिले ही, साथ में इसका भाव भी बहुत अच्छा मिले। तो किसान भाइयों, इसी में गर्मियों में जो है हरी सब्जियों की डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो सब्जियां आसानी से मिल भी नहीं पाती हैं। तो इस कंडीशन में हरी सब्जियों की कमी को दूर करने के लिए कुछ हम चुनिंदा हरी सब्जियों को बता रहे हैं। इसमें सबसे जो पहली हमारी फसल है किसान भाइयों, वो है पालक की खेती। किसान भाइयों, मार्च और अप्रैल में जो गर्मी बढ़ने के कारण जो है पालक की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए अप्रैल में सही समय पर और सही वैरायटी का अगर चुनाव करके हम अगर पालक की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो और हमें अगर सिंचाई की समुचित हमारे पास व्यवस्था है तो हम पालक की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड होती है तो आप पहले नंबर पे पालक की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इसका भाव भी बहुत शानदार होता है। किसान भाइयों, इसलिए आप कर सकते हैं पालक की खेती। किसान भाइयों, दूसरे जो नंबर पे हमने रखा है वो है खीरा की खेती। किसान भाइयों, कुछ लोगों ने मार्च में, कुछ ने फरवरी में जो खीरे की खेती की है तो वो अब इस समय स्टार्ट होकर के कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम अप्रैल के महीने में अगर खीरे को लगाते हैं तो जब ये खीरा ख़त्म हो जाएगा तभी अप्रैल में लगाया हुआ खीरा शुरू होगा और उस समय भी भाव बहुत शानदार होता है। तो किसान भाइयों, खीरे की खेती हम कर सकते हैं। खीरे की खेती करने के लिए अच्छी वैरायटी का चुनाव करें सबसे पहले, और सही से गर्मी का मौसम सही है, सीधे खेत में हम सीड को लगा सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था का सही से ध्यान रखें। नमी होगी तो जल्दी से हमारा जर्मिनेशन सीड का बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम खीरे की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, भाव भी शानदार होता है, इसलिए आप कर सकते हैं खीरे की खेती। किसान भाइयों, नंबर 3 पे जो हमने रखी है वो है बैंगन की खेती। किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों के बैंगन बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं और अगर हम इस समय लगाते हैं तो जब तक ये खेती, तो उस समय तक ये अब जो चाल शुरू होंगे बैंगन वो ख़त्म हो जाएगा और अब का लगाया हुआ अप्रैल के महीने में लगाया हुआ जो बैंगन है वो उस समय उत्पादन शुरू करेगा। तो किसान भाइयों, बैंगन की डिमांड भी अब जून में और जुलाई में बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, भाव भी बहुत अच्छा होता है। तो हम इस समय बैंगन की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगली जो हमारी फसल है वो है धनिये की खेती। किसान भाइयों, अप्रैल में हम धनिये की खेती लगा सकते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में धनिये की खेती अगर हम बोते हैं, मार्च निकल चुका है, कुछ किसान भाइयों ने बोया होगा, और अगर नहीं बोया है तो अभी भी समय है। अप्रैल के महीने में हम धनिये की खेती कर सकते हैं। इस समय भी धनिये की जो है काफ़ी डिमांड रहती है। हरी सब्जियां डॉक्टर लोग बहुत बताते हैं, धनिये की ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं कुछ लोग। तो इस समय अगर अच्छा भाव भी मिल जाता है तो आप धनिये की खेती करके अच्छा भाव ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा जो अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, गर्मियों में ज़्यादातर लोग हरी सब्जियों की खाना पसंद करते हैं और ऐसे में अप्रैल के महीने में जो पत्ता गोभी है उसकी खेती करके भी हम अच्छा उत्पादन और अच्छा भाव ले सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक अच्छी वैरायटी का चुनाव करना है और सीधे ही सीड को अपने खेत में लगा देना है, क्योंकि इस समय लगाया हुआ बीज हमें नर्सरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ही जर्मिनेट हो जाएगा। तो हम पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो अगली फसल है वो है तुरई की खेती। किसान भाइयों, तुरई की खेती क्योंकि बेल वाली फसल है, तुरई की खेती क्योंकि कि अप्रैल के महीने में हम तुरई की खेती को लगा सकते हैं। बीआर कंपनी का जैसे बीआरआर आलोक है, बीआरआर आरती है, और भी बहुत सारी वैरायटी हैं। उन वैरायटी को चुनाव करके और हम जो है मचान विधि के द्वारा तुरई की खेती करते हैं। तो जो इस समय लगाई हुई जो फसल है वो लगभग मई के लास्ट या जून में
वीक में चलती है, जून में फर्स्ट वीक में, तो इसमें भी भाव बहुत शानदार होता है। तो हम तुरई की खेती करके भी अच्छा भाव ले सकते हैं। तुरई की जो डिमांड है किसान भाइयों, वो पूरे माह यानी बनी रहती है, और ख़ास करके जो बरसात का समय आता है, जुलाई का महीना, उस समय कुछ डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम तुरई की खेती भी करके अच्छा उत्पादन तो लेंगे ही, साथ में भाव भी बहुत शानदार मिलने वाला है, तो हम तुरई की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों ने भिंडी की को लगा चुके हैं, और कुछ किसान भाइयों ने अगर भिंडी नहीं लगाया तो बहुत सही समय चल रहा है, आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी को लगाने से ये भी लगभग 3 से 4 महीने तक चलती है, और साथ में उत्पादन भी बहुत शानदार देती है, और भाव भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप भिंडी की खेती लगा करके अच्छा भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, एक जो फसल है मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की खेती मूंग की खेती से भी अच्छा उत्पादन मिलता है, और इसका भी काफ़ी भाव बढ़िया रहता है। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती भी आप लगा सकते हैं। और लास्ट जो फसल है वो है किसान भाइयों लोबिया की खेती। अगर आप लोबिया लगाना चाहते हैं तो लोबिया का डिमांड बहुत शानदार रहता है, और लोबिया की खेती करके आप अच्छा भाव तो ले ही सकते हैं। और इस समय बहुत सही समय है, जल्दी से अपने खेतों को तैयार करके और लोबिया की खेती आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही।